अपने नागपति की तलाश में वह बेसुध अनजानी रास्ते पर चली जा रही थी। वो निराशा से चलते हुए वह मन में जिद किया कि वह अपने नागपति को ढूंढ कर ही रहेगी। तभी चलते चलते उसे एक घर दिखाई दिया। वह बिना किसी देरी के उस घर में चल गई। यह घर बड़ा तो नहीं था, मगर अजीब सा सुकून उसमें महसूस हो रहा था। जल्द ही वह घर के दूसरी तरफ पहुंच गई, जहां हल्की हल्की नीली नीली रोशनी बिखरी हुई थी। उस राजकुमारी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, मगर फिर भी उसने हिम्मत ना हारी। कुछ देर के लिए वह रुकी, गहरी सांस ली और फिर नाग की तलाश में आगे बढ़ चली। उसका दिल बार बार घबराहट और खौफ से भर जाता। यह ख्याल उसे परेशान कर रहा था कि अगर उसे उसका पति ना मिला तो वह क्या करेगी। बार बार उसे याद आ रहा था कि जब उसका पति कह रहा था कि मेरी जात मत पूछो, पछताओगी, तो उसने क्यों ना उसकी बात मानी। अब वह पछता रही थी, मगर पछतावे से क्या फायदा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चलते चलते वह एक कुएं पर पहुंची। कुएं के किनारे कुछ लड़कियां बैठी थीं जो बार बार पानी भरने आ रही थीं। वे सब बला की खूबसूरत थीं, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी रहस्यमयी चमक थी। उनकी आवाजें मीठी और सुरीली थीं, लेकिन उनमें से किसी के भी हाथों में चूड़ियां नहीं थीं। नाक कान में कोई जेवर नहीं था। वे आपस में धीरे धीरे बातें करती और कभी कभी उस राजकुमारी को एक नजर देखती, फिर वापस अपने काम में लग जाती। आखिरकार राजकुमारी ने हिम्मत जुटाकर उन लड़कियों में से एक से पूछा, तुम इतना सारा पानी कहाँ ले जा रही हो? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारे मामा जी इंसान बनकर इंसानों में रहने चले गए थे। अब बहुत दिनों के बाद जब वह वापस आए हैं तो उनके शरीर से इंसानों की बदबू आ रही है, इसलिए हम सब मिलकर उन्हें खूब मलमल कर नहला रहे हैं। ये सुनते ही राजकुमारी का दिल तेजी से धड़का। उसे यकीन हो गया कि वही मामा उसका पति है। उसने लड़कियों की नजर से बचकर अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और चुपके से लड़की के पानी के मटके में डाल दी। जब लड़कियां पानी लेकर अपने मामू के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका मामा एक बड़े से पत्थर पर लेटा हुआ है। इंसानी गंध मिटाने के लिए एक सांप लड़का उस पर पानी डाल रहा था। कुछ लड़के हथेलियों से उसका बदन मल रहे थे और पानी ले जाने वाली लड़कियां बारी बारी से उस पर पानी डाल रही थीं। जब नाग की भांजी ने अपने मटके का पानी उसके शरीर पर डाला तो अचानक उसकी अंगूठी पत्थर के सामने गिर पड़ी। नाग की नजर जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ी, वह तुरंत उसे पहचान गया। यह तो उसकी पत्नी की अंगूठी है। उसने अपनी भांजी से पूछा कि यह तुम्हारे मटके में अंगूठी कहाँ से आ गई? उसने हैरानी से अंगूठी को देखते हुए कहा कि मुझे तो कोई खबर नहीं, मेरे मटके में यह अंगूठी कहाँ से आई? सब लड़कियां एक जुबान होकर कहने लगी कि हाँ, कुएं के पास एक औरत बैठी हुई थी। वह बहुत ही थकी हुई लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों से आंसू टपक रहे थे। यह सुनकर नाग का दिल भर आया। वह सोचने लगा कि मेरी पत्नी मेरी तलाश में यहाँ तक आ पहुंची है, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। फिर उसके दिल ने उसे झकझोरा कि उसकी पत्नी को तो उसकी हकीकत मालूम हो ही गई है, लेकिन फिर भी वह उसकी तलाश में है। शायद वह पतिव्रता और वफादार पत्नी है। वह पत्थर से उठा और तेजी से दौड़ता हुआ कुएं पर पहुंचा। उसने देखा कि सामने कुएं के पास उसकी पत्नी बैठी हुई थी, जैसे किसी ख्याल में डूबी हुई थी। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर नाग का दिल उसके काबू में ना रहा। जब राजकुमारी की नजर उस पर पड़ी तो उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। वह टकटकी बांधकर उसकी सूरत देखने लगी। नाग उसकी यह हालत देखकर बोला, रानी, मेरा ख्याल था कि तुम बहुत जिद्दी हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ चला आया था, लेकिन अब तुम्हारा सब्र और मोहब्बत देख ली, समझ गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है। उसकी पत्नी उसे प्यासी नजरों से उसे देखती रही। उसके होठों में हल्की सी हरकत हुई, मगर जबान से कोई बात ना निकली। आखिर नाग ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया। उसने नरमी से कहा, मेरे साथ मेरे कुनबे में चलो, उन्हें तुम्हारा हाल सुनाऊंगा। मुमकिन है उन्हें तुम पर तरस आ जाए और मुझे तुम्हारे साथ रहने की इजाजत दे दें। इस बात पर उस राजकुमारी के सूखे होठों पर मुस्कुराहट की एक हल्की लहर दौड़ गई। उसकी पत्नी ने एक बार फिर अपनी जान की फिक्र छोड़ दी। उसे बस अपने पति के साथ रहना था। वह जानती थी कि उसका पति उसके साथ है और यह एहसास उसके लिए काफी था। रास्ते में नाग ने अपनी सारी कहानी बयान की। उसने बताया कि कैसे एक चालाक जादूगर आया और उसने एक राजा को बेवकूफ बनाया और नकली बारात जंगल में डेरा डालकर आई। कैसे वह सांप की सूरत में पालकी में जा बैठा और फिर इंसान बनकर उस राजा की सहायता की, और जब मेरी प्रेमिका नागिन महल में गई तो सैनिकों ने उसे जान से मार डाला। उस वक्त मेरे रोने का सबब यही था। और वह फिर आगे कहा कि महल में जो ग्वालन और मालिन आई थी वह उसके कुनबे की नागिनें थीं जो तुम्हें मारने आई थीं, इसलिए मैं तुमको उनसे बचाने के लिए इन चीजों को खरीदने से मना किया था। ये सारी बातें सुनकर वह हैरान हो गई, लेकिन वह खामोश रही।
वह नाग अपनी पत्नी को लेकर अपने कुनबे में पहुंचा और सबके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, इस औरत से जब मैंने शादी की थी तो इसे यह मालूम नहीं था कि मैं एक सांप हूँ, और बाद में जब इसको पता चला कि मैं इंसान नहीं बल्कि सांप हूँ, तब भी यह मुझे पहले की तरह ही चाहती है और मेरी तलाश में यहाँ तक चली आई है। अगर आप सब मुझे इसके साथ रहने की इजाजत दे दें तो मैं इसके साथ इंसानी दुनिया में चला जाऊं। उसके पति ने यह भी कहा कि मेरी नागिन तो मर चुकी है, इसलिए कुनबे में रहना मेरे लिए वैसे भी मुश्किल है। मैं इंसानों में गया तो मुझे मालूम हुआ कि इंसान भी वफादार होते हैं, जैसे कि हमारे कुनबे में आप सब लोग जानते हैं। पुराने महल के बाहर पेड़ के पास एक साधु बाबा रहते हैं जो हर वक्त भगवान की ध्यान में लगे रहते हैं। वह भी इंसान है। उन्होंने हमें कई बार देखा मगर हमें कोई तकलीफ नहीं दी, और उन्होंने मुझे बताया था कि अगर तुम्हारी शादी अच्छी लड़की से हो जाए तो तुम हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया में रह सकते हो, और मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। अगर मैं इसके साथ इंसानों की दुनिया में चला जाऊं तो इसकी भी जिंदगी हंसी खुशी के साथ बसर होगी और मुझे भी तन्हाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब सांप के कुनबे वालों ने कहा कि हमें तुम्हारी वफादारी देखकर बहुत खुशी हुई, इसलिए हम खुशी से अपने सांप भाई को तुम इंसानों के हवाले करते हैं। जाओ, अपने पति को ले जाओ और अपनी जिंदगी हंसी खुशी के साथ बसर करो। फिर वह दोनों लोग उन लोगों से विदा लेकर वहां से पुराने महल की तरफ चल देते हैं। कुछ समय बाद वह पुराने महल पहुंचे और खुशी खुशी वो दोनों लोग उस साधु बाबा के पास गए। उनको जाकर सारी बातें बताया। फिर साधु बाबा ने उन दोनों पति पत्नी को बोला कि जाकर सारी सच्चाई अपने इंसानी पिता को बताओ। फिर जब दोनों पति पत्नी अपने महल के दरवाजे पर पहुंचे तो सब खुश हो गए और सब मिलकर उन दोनों का खूब स्वागत किया। और वह राजा अपने बेटे और उसकी पत्नी की जुदाई से हमेशा बहुत परेशान रहता था। वह इतना दुखी रहता कि उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होता रहता था। लेकिन जैसे उसको पता चला कि उसके बेटे और बहू वापस आ गए हैं तो उस वक्त उसके शरीर में एक दिव्य ऊर्जा दौड़ने लगा। वह तुरंत बिस्तर से उठकर भागते हुए आया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। राजा रोते हुए अपने बेटे से पूछा कि इतने दिनों से कहाँ गायब थे। तब उस नाग ने बैठकर सारा हाल सुनाया और हर बात सच सच कह सुनाई। तब वह राजा यह सब जानकर स्तब्ध रह गया। भीतर ही भीतर उसका खून खौल उठा। वह सोचने लगा कितने वर्षों से यह जालिम जादूगर, उसकी बहन और भांजी उसे धोखा देते आ रहे थे, मुझे दिन रात लूट रहे थे, और उसने आंख मूंद कर उन पर विश्वास किया। गुस्से से उसका शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत अपने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया राज्य सभा बुलाई जाए। जब सभा आयोजित हुई, राजा ने पूरे दरबार के सामने उन तीनों लोगों की सच्चाई उजागर की। उसने कहा, जो लोग एक राज्य के मालिक के साथ छल कर सकते हैं वे किसी को नहीं बख्शेंगे। ऐसे मक्कार लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। फिर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जादूगर और उसकी बहन को सभा में लाया जाए। सैनिकों ने उन्हें पकड़कर दरबार में पेश किया। फिर राजा ने दरबार में उनके अपराधों की पुष्टि की और फैसला सुनाया कि इन दोनों को सूली पर चढ़ाया जाए। जैसे ही उन दोनों को यह निर्णय सुनाया गया, वे राजा के चरणों में गिर पड़े और रोते गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगे। मगर अब राजा की आंखों में अब कोई करुणा नहीं थी। उसने सैनिकों से कहा, इन्हें मेरी आंखों से दूर ले जाओ। तब सैनिक दरबार से उन्हें घसीटते हुए ले गए और अगले दिन दोनों को फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद राजा ने अपनी पत्नी सुभद्रा को भी दोषी माना, क्योंकि उसने कभी सच्चाई नहीं बताई और हर साजिश में अपने जादूगर मामा और माँ का साथ दिया। राजा ने न्याय के लिए उसे भी काल कोठरी में उम्र कैद की सजा सुनाई। फिर सैनिकों ने उसे भी काल कोठरी में बंद कर दिया। इन फैसलों के बाद राजा टूट चुका था। वह दिन रात उदास, खामोश और गम में डूबा रहने लगा। यह देख उसका बेटा राजा के सामने विनम्रता से उपस्थित हुआ। वह सिर झुकाए बोला, अब जब आपको मेरी हकीकत मालूम हो चुकी है तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी पत्नी के साथ यहाँ से जाने की इजाजत दें। राजा कुछ पल उसकी ओर निहारता रहा, फिर रोते हुए बोला, तुम इंसान हो या नाग, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने तुम्हें हमेशा बेटे की तरह देखा है और तुम कल भी मेरे बेटे थे और आज भी मेरे बेटे हो और हमेशा रहोगे। तुमने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मुझे लगा हो कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, इसलिए तुम्हारी जुदाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। नाग अब भी सिर झुकाए बैठा था। राजा की बातों से भीतर तक पिघल गया। उसके मन में एक ही भाव उठ रहा था, मैं इस इंसान की दिल से इज्जत करता हूँ और करता रहूंगा। फिर नाग ने राजा से कहा, पिताजी, आपकी कोई संतान नहीं थी, शायद भगवान ने मुझे ही आपका बेटा बनाया है। सब लोग मुझे आपका बेटा ही मानते हैं। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, अब से तू ही मेरी जायदाद और नाम संभालेगा। नाग रोते हुए राजा से बोला, पिताजी, आज से आप मेरे पिता हैं और मैं आपका बेटा। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगे। तो देखा दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसी ताकत है जो दिलों को जोड़ती है। जात पात, रूप रंग और शक्लें नहीं देखती,
सच्चा प्यार हर दिल की जुबान समझता है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, हमारी फैमिली हैं। शुक्रिया।